नमस्कार प्यारे किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी विदेशी फसल के बारे में जो कि भारत के किसानों को काफी ज्यादा उत्पादन दे रही है। जी हाँ, अगर आप बात करेंगे इंडिया के जो किसान हैं जिनके पास कम भूमि है और अपनी कम भूमि में उस फसल को लगा के मार्केट का बम्पर रेट प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, यानी हम बात करें एक ऐसी मेडिसिन खेती के बारे में, एक जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक उसकी डिमांड है, विदेशों में चर्चे में है। जी हाँ, भारत के जो किसान हैं अब यहाँ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों तक सीमित है, यानी विदेशों में अपनी फसल को बेच सकते हैं और विदेशों से भी पैसा ले सकते हैं। जी हाँ, आप अगर वही फसल लगा रहे हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, तो उन फसल का आपको मंडी का भाव मिलता है वहीं आपको 40 रुपए प्रति किलो या 20 रुपए प्रति किलो। लेकिन ये किसान साथियों एक ऐसी फसल है जहां पर इस फसल से आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रकार से आमदनी प्राप्त होती है, यानी 4 प्रकार से आप आमदनी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पहले तो इसके जो फल होते हैं, यानी इसके जो फल हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। दूसरा, इनके जो पत्ते होते हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। चौथा, इसकी जो पत्तियां होती हैं आप उनको भी सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार तरीके से आपको आमदनी देती है। अब आप भी सोच रहे हो ये फसल कौन सी है, कितने दिन में तैयार होती है और हम इसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगाने के लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे सेल कहाँ करेंगे। तो पूरी जानकारी आज की वीडियो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करते हैं ये फसल कौन सी है। किसान साथियों, अब तक हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे थे उस फसल का नाम है रोजेल की फसल। जी हाँ किसान साथियों, कहीं पर इसे रोजेल की फसल कहते हैं, इसको पिटवा भी कहते हैं, खट्टा पत्ता भी कहते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसके बीज से लेके पत्ते तक सभी चीजें सेल होती हैं। इनसे चाय भी बनती है, कॉफी भी बनती है, साथ ही साथ इनका मुरब्बा भी बनता है और साथ ही साथ ये जो पत्तियां और फल और फूल होते हैं इनका अचार भी बनता है। और साथ ही साथ किसान साथियों ये मेडिसिन में यूज होती है, यानी इसका उपयोग एक नहीं कई उपयोग है, खाने से लेके दवाइयों तक इसका उपयोग होता है और ये भारत के हर एक क्षेत्र में अभी के टाइम पे की जा रही है, यानी पूरे भारत में अलग अलग प्रदेश में किसान साथी इसे कर रहे हैं। और बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो तापमान होता है 20 सेल्सियस से लेके 35 सेल्सियस के बीच में रहता है और हल्की बारिश ठीक रहती है। इसके लिए ज्यादा ठंड से इस फसल को नुकसान होता है। और मिट्टी की बात करें तो इस फसल के लिए बलुई, काली, दोमट मिट्टी काफी अच्छी रहते हैं, यानी एक ऐसी मिट्टी जिसे काली मिट्टी कहते हैं जहां पर अधिकतर फसल नहीं होती है, वहां पर ये फसल सबसे ज्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ किसान साथियों, आप अगर काली मिट्टी में इसकी खेती कर रहे हैं या बलुई दोमट मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो भूमि है वहां पर जल निकासी की व्यवस्था पहले से हो। अगर जल निकासी नहीं हो पाती है तो इस फसल में नुकसान हो जाता है। ये जो भूमि है इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है बल्कि कम पानी की आवश्यकता है, साथ ही साथ कम पानी के साथ जल निकासी हो सके हमारी होनी चाहिए। अब किसान साथियों आपके माइंड में आ रहा है इस फसल को हम कब लगा सकते हैं, किस महीने में लगा सकते हैं? जून से लेके जुलाई का महीना, जब बारिश का टाइम आता है, जो बरसात का टाइम आता है, उस टाइम पर हम इसकी बुवाई करेंगे। अब बात आती है इसकी हम बुवाई करेंगे, इसके लिए नर्सरी लगाएंगे या हम बीज का उपयोग करेंगे। तो किसान साथियों इस खेती को करने के लिए हमें बीज का उपयोग करना होता है, यानी रोजेल के हमको बीज लगाने पड़ते हैं। जहां पर किसान साथियों 1 एकड़ भूमि में, यानी 1 एकड़ भूमि में 4 किलो से लेके 6 किलो बीज की खपत होती है, 1 एकड़ भूमि में जरूरत पड़ती है। अब इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इसकी दूरी पे डिपेंड करता है। आप जब भी रोजेल के पौधे लगा रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं, तो आप इसकी जो दूरी रखेंगे वो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 3 फीट से लेके 2 फीट निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी है तो पौधे का फैलाव नहीं होगा और उत्पादन काफी कम होगा। इसलिए मिनिमम इसकी दूरी 3 फीट दूसरे पौधे से दूसरे पौधे की होनी चाहिए। बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजर कौन सा लगाना पड़ता है और कितने बार कितने प्रकार से लगाना पड़ता है। तो इसमें मुख्यतः एक ही फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं गोबर की ऑर्गेनिक खाद, यानी गोबर की सड़ी हुई जो खाद होती है जो किसानों के पास पहले से है, आप उसका 8 से लेके 10 टन 1 एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं किसान साथियों, तब आप इसके लिए एनपीके यूज कर सकते हैं
और साथ ही साथ आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज कर सकते हैं। यानी बुवाई के टाइम पे आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं और उसके बीच बीच में आप इसमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल सकते हैं और बीच बीच में इसके पौधे को बढ़वार देने के लिए और इसका वृद्धि फैलाव करने के लिए आप एनपीके का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों, ये फसल कितने दिनों में तैयार होती है। तो किसान साथियों, ये फसल 90 दिनों से लेके 120 दिन के बीच में तैयार हो जाते हैं। जी हाँ किसान साथियों, अगर आप इस फसल को जून से जुलाई के महीने में लगाते हैं तो ये अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने में हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इस फसल में अगर कोई एक समस्या की बात करें कि कौन सी ज्यादा समस्या आती है, तो इसमें शायद ही कोई समस्या आती है, सिर्फ एक ही समस्या आती है। वो आती है जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जब इसकी फूल की तोड़ाई करते हैं तो लेबर का न मिल पाना। अगर आप इसके फूल को 10-20 दिन लेट कर देते हैं तो इसका जो कलर होता है फूल का, उस कलर के हिसाब से मार्केट में डिमांड मिलता है, यानी मार्केट का डिमांड होता है, वो फूल का रेट गिर जाता है तो आपको लॉस हो जाता है। तो सबसे आवश्यकता है आपके यहाँ लेबर की पूर्ति होनी चाहिए। आप नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में जब आपको लगे कि मौसम ज्यादा ठंडा है, इससे इसका कलर डाउन हो जाता है, या ऐसा होता है बारिश हो जाती है सर्दी के टाइम पे, तो उस टाइम पे इसका कलर डाउन हो जाता है। तो किसानों को एक ही सावधानी रखनी है कि इसका कलर डाउन ना हो पाए। अब बात करते हैं इसे आप भारत के किस किस कोने में लगा सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो किस क्षेत्र में इसे आप लगा सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में और इसकी लागत के बारे में। यानी अगर आप रोजेल की खेती करते हैं तो पूरी खेती करने में कितनी लागत आएगी और आपकी खेती जब तैयार हो जाएगी तो मार्केट का रेट क्या होगा, उत्पादन कितना मिलेगा, लास्ट में आपको प्रॉफिट कितना होगा। सबसे पहले किसान से तो लागत की बात करें तो 1 एकड़ भूमि में हमने पहले बात की थी 5 किलो से लेके 6 किलो बीज लगता है। अगर आप 5 किलो बीज भी मान के चलते हैं तब भी इसका मार्केट का बीज का रेट होता है वो 400 रुपए प्रति किलो से लेके हजारों रुपए प्रति किलो होता है। अगर वहीं आप अपने घर का इसका बीज लगा रहे हैं तो आपको 250 रुपए प्रति किलो से लेके 300 रुपए प्रति किलो मिल जाएगा। मार्केट में इसका 400 से 500 1000 प्लस बीज जाता है। अगर हम इसके बीज को 1000 की रेट से भी लगा के चलते हैं, 5 किलो बीज 5000 का हो गया। अगर आप 500 से लगा के चलते हैं तो इसका बीज 2500 रुपए का हो गया। तो इसके बीज का खर्चा नॉर्मल 5000 नहीं, 2500 नहीं, नॉर्मल हम 3000 लगा के चलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है लेबर का कॉस्ट, अन्यथा कोई कॉस्ट नहीं होता है। अब इसमें खाद बीज की बात करें तो नाइट्रोजन, यूरिया और बाकी एनपीके लगता है, इसकी वृद्धि में ग्रोथ में सहयोग करता है। अब एनपीके यूरिया दोनों का कॉस्ट लगा के चले तो इसका 4 से 5000 का कॉस्ट आता है। उसके बाद गोबर की 8 से 10 टन खाद आपको डालनी है और उसके बाद लेबर का कॉस्ट है। पूरा प्रॉपर कॉस्ट लगा के चलते हैं तो 20,000 से लेके 40,000 लागत आ जाएगी 1 एकड़ भूमि में। अगर ये लागत कम भी हो सकती है अगर आप घर के मजदूर हैं तो, यानी आप इसकी हार्वेस्टिंग खुद से कर सकते हैं, मजदूर से नहीं कराएंगे तो आपको बचत ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में। उत्पादन कितना होगा, मंडी का भाव क्या मिलेगा। तो इसके 1 एकड़ भूमि में 15 क्विंटल से लेके 20 क्विंटल के बीच में उत्पादन मिलता है। अगर किसी की अच्छी भूमि है, कोई भी कमी नहीं है, तो वहां पर उत्पादन ज्यादा मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल उत्पादन 15 से 25 क्विंटल के बीच में लेके चलते हैं, मार्केट का रेट जो होता है 250 रुपए प्रति किलो से 300 रुपए प्रति किलो के बीच में होता है। अगर मार्केट का रेट आप 250 से 300 रुपए प्रति किलो के बीच में लगाएंगे तो इसका कॉस्ट एवरेज निकल के आ जाता है 1 एकड़ भूमि से 8 से लेके 7 लाख रुपए आपको दे सकते हैं एक फसल 4 से 5 महीने के अंदर। अगर हम इसमें से खर्चे को निकाल देते हैं 1 लाख को, फिर भी हमें 4 से 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। अगर अच्छे किसान हैं आप तो 8 से 9 लाख का भी हो जाता है अगर आप इसकी सही देखरेख करते हैं, कोई भी कमी नहीं आने देते हैं, इसका जो फूल है उसे सही टाइम पे हार्वेस्टिंग करते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं उन्हें आप सही तरीके से सुखाते हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं है, आपका वैरायटी नंबर 1 फूल जा रहा है तो आपको 9 से 10 लाख भी मिल सकता है। अगर आप जून से जुलाई के महीने में लगाएंगे तो आप अक्टूबर के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप जुलाई के महीने में लगाएंगे तो नवंबर के महीने में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 3 से 4 महीने के बीच में आपको लाखों रुपए ये खेती दे के जाती है। जैसे हमने बताया था इसके अनेकों पार्ट सेल होते हैं।
आपको सेल कहाँ करना है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट पर कि इसे हम भारत के किस किस क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो हम इस फसल को भारत के उस क्षेत्र में लगा सकते हैं जहां पर जलवायु अच्छी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते हैं, उड़ीसा में लगा सकते हैं, पश्चिम बंगाल में लगा सकते हैं, महाराष्ट्र में लगा सकते हैं। अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं जहां का मैंने नाम नहीं लिया है, वहां का आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि आप यहां पर लगा सकते हैं। भारत काफी बड़ा है और भारत के जो राज्य हैं वो भी कई राज्य हैं, तो आप बता दीजिए कि मैं इस राज्य से वीडियो देख रहा हूं और यहाँ पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं इसकी सेलिंग की। सबसे मेन पॉइंट है इसे कहाँ पर बेचेंगे, क्योंकि सवाल यही आ जाता है बेचने का, कहाँ पर बेचेंगे और इसका जो बीज है वो कहाँ से हम खरीदेंगे। तो इसे बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपके यहाँ पर जहाँ पर फल जाते हैं, सब्जियां जाती हैं, अनाज जाता है और आपके यहाँ की जो भी फसल है मंडी में जाती है, उसी मंडी में इसके बायर आते हैं। लेकिन होता क्या है, इसके बायर इस प्रकार से आते हैं कि आपको वहां पर आपको रोजल नहीं मिलेगा मंडी में रखा हुआ, जैसे टमाटर, भिंडी, तुरई मिलते हैं, इस प्रकार से नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानों से सीधे बायर खरीद के लाते हैं खेतों से और उस फसल को सीधे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए भारत से बाहर भेज दिया जाता है या भारत में उन लोगों तक भेज दिया जाता है जो इसका उपयोग करते हैं। जैसे पहले हमने बताया था, इसका अचार, मुरब्बा, मेडिसिन, अनेकों चीजों में यूज होता है। कंपनी इसको खरीदना चाहती है, बायर उन कंपनियों तक इसे पहुंचा देते हैं, तो इसलिए मंडी में दिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन इसके जो बायर हैं, सप्लायर हैं, होलसेलर हैं, वो आपको आपके नजदीकी जो मंडी है अनाज की, उसी में मिल जाएंगे, कहीं नहीं खोजना है। किसी एक आड़तिया से बात कीजिए और उसके बाद तो हर साल जो बायर हैं वो आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे और आपके खेत पर ही आके खरीद के ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात आती है बीज खरीदने के लिए। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको इधर या इधर दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बीज को खरीद सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट है, यहाँ से बीज आपके घर पे ऑनलाइन पहुंच जाएगा। आप चाहे 1 किलो खरीद सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना आपके अनुसार आप चाहे खरीदना उतना आप खरीद सकते हैं। आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको नहीं पता है कि आपके नजदीकी ये कहाँ पर सेल होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ आपको लिखना है रोजेल की खेती, उसके बारे में आपको पूछना है कि मंडी कहाँ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस मंडी में आप सेल कर सकते हैं। और आपके आसपास होलसेलर भी काफी बड़े बड़े होंगे जो आपको नहीं पता है। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।